अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुजनों को, दलितों को, शूद्रों को कोई न्याय दिलाने का काम कर सकता है? आप ये कहते हैं कि बहन जी ही कर सकती हैं। क्या कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है? दलितों के आज बहुत सारे हजारों लीडर्स हो गए हैं, बहुत सारे नेता हो गए हैं, और सभी प्रदेशों के अंदर बहुत बड़े बड़े संगठन है। तो क्या बहन जी की जगह कोई और नहीं ले सकता है नेता? क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं भी 3 साल से देख रहा हूँ, लगातार इसमें देश की सामाजिक और राजनीतिक मूवमेंट में लगातार सक्रिय हूँ। बड़े बड़े दम भरने वाले नेता है कि हम बहुजनों के नेता हैं, लेकिन या तो वो बीजेपी कांग्रेस से टिकट लेकर के सांसद बन गए बाद में, या फिर वो किसी कोने में पड़े हैं, उनको बहुजनों ने एक्सेप्ट नहीं करा। और ना ही वो उनकी कार्य शैली या उनका व्यवहार इस तरह से रहा कि वो बहुजनों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। और वो लगातार तरीके से कोशिश, बहुत सारे आए, बहुत सारे, कोई बामसेफ के नाम पर, कोई छोटी 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 मोटी पार्टियां बना करके। और देखिए, सबका एक ही काम रहा कि वो बहन जी को टारगेट करते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उनकी, उनकी कोई मीटिंग हो, कोई सभा हो, कोई उनको प्रेस वाला पूछे, तो सीधा सिर्फ बहन जी को टारगेट करते हैं। कि काम है उनके पास, सीधे बहन जी को टारगेट करना। वो ना बीजेपी को टारगेट करते हैं, ना कांग्रेस को टारगेट करते हैं, ना मनुवादियों को टारगेट करते हैं। उनका एक ही काम दिया है कि बहन जी को टारगेट करते हैं, और इसीलिए जनता ने, बहुजनों ने उनको नकार दिया। एक भी आदमी ऐसी ख्याति नहीं प्राप्त कर पाया कि जो बहुजन मूवमेंट के आसपास भी आए, या बहन मायावती के आसपास भी उसका नाम फैले। आज बहन मायावती को बच्चा बच्चा, देश दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मुझे एक नाम ऐसा बता दो कि भैया जिसको कि पूरा देश जानता हो, साउथ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहन कुमारी मायावती को जानते हैं, और हर एक राज्य में उनकी वो उनकी पार्टी की कमेटियां हैं, पार्टी के लोग काम करते हैं, पूरा उनके नेतृत्व में कैडराइज काम होता है। और राष्ट्रीय, तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को बना कर रखा, उसके दर्जे को बचा के रखा है। अब वो अपने राज्यों में इतने बड़े बड़े वो हैं, अपने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो 50-60 वोट नहीं आते उनको, और वो दम भर रहे हैं कि बहन जी के बराबर नेता हैं। अरे भैया, आपको महाराष्ट्र से दिल्ली आने की क्या जरूरत है? आप अपने महाराष्ट्र में जाकर के, जहां पर की पेरियार साहब से, उनसे लेकर के, हमारे साहू जी महाराज से लेकर के, हमारे फूले जी से लेकर के, हमारे गाडगे महाराज, बिरसा मुंडा, बड़े बड़े पेरियार और बड़े बड़े हमारे नेता रहे, बाबा साहब तक रहे। और वहां पर एक सामाजिक आंदोलन इतना बड़ा हुआ, उसके बावजूद भी वो बहन जी से अलग होकर के, बीएसपी से अलग होकर के, वो बड़े फन्ने का नेता, जो अपने आप को दलित नेता, दलित चिंतक, या दलित बहुत बड़े अपने आप को शुभचिंतक बताते हैं, वो वहां पर एक सीट भी नहीं हासिल कर पाए। एक सीट हासिल तो छोड़ो, वो वहां पे 50-60-100 से ज्यादा वोट भी नहीं ले पाए। तो इसीलिए देखिए, उनके बारे में इस तरह की जो बहुत सारे नेता ये बने, निकले, बाहर निकले, अगर ये बीएसपी में होते तो शायद कहीं ना कहीं कोई सांसद हुए होते, कहीं पे कोई विधायक होते, कहीं पर कोई लीडर होते, तो इस तरह से होते। लेकिन वो भाग गए, और आज उन्होंने अपना उनका काम खत्म हो गया है, और वो बिल्कुल तरह से तड़पड़ा रहे हैं, और बहन जी को बदनाम करने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं। कोई भी, इसीलिए मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, किसी भी नेता मुझे नहीं देता पूरे देश में। बहन जी की बराबर महाशक्तिशाली नेता, एक एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक अनुभवी कुशल संगठनकर्ता, एक भी इस तरह का बहन जी के मुकाबले में कोई नेता नहीं दिखता। और दूसरी बात, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी दलितों की, एससी एसटी में से जो भी पार्टियां बनी हुई हैं, हजारों सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक पार्टी ने भी अपने, भारत तो छोड़ो, अपने किसी राज्य में भी उनका ऐसा दखल नहीं है कि वो 500 वोट ले पाए, सीट जीतना तो दूर है। तो इसलिए उन पे कैसे विश्वास करें? एक नाम मुझे नहीं दिखाई देता, कहीं से भी लेकर के पूरे देश में मैं घूमता हूँ, कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देता जिसके अंदर की जन आंदोलन उद्वेलित हो रखा हो, लोग उनसे जुड़े हों, उनको नेता कहते हों। बस 2 4 5 50 60 वो उनके साथ घूमते रहते हैं, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती का अपना वोट है, अपना उनकी शक्ति है, 10 उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनका राजनीतिक अनुभव है, और वो एक एक बड़ी प्रशासन करता है, शासन करता है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने शासन में काम किया तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम चीजें उन्होंने मेंटेन की और कुशलता के साथ चलाया। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती के सामने मुझे अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा, और आगे भी मुझे कोई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि बहन जी को कोई चुनौती देगा, या बहन जी के बराबर कोई खड़ा भी हो पाएगा। इसलिए मेरा विश्वास, अडिग विश्वास बहन जी के अंदर है, बहन जी के नेतृत्व पर है। और बहन जी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है कि संविधान बचाएंगी, हमें नेतृत्व देंगी, और राजनीतिक सत्ता में बहुजनों का
भारत की सत्ता में बहुजन सत्ता कायम करता है, तो बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। वो बाबा साहब की शेरनी है, वो मान्यवर काशीराम जी की शिष्या है और राजनीतिक परिपक्व एक प्रशासनिक एक नेतृत्वकारी है, जिसने कि अपनी राजनीति और अपने प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। तो उसी तरीके से अब उनके जो करे हुए काम थे, कार्यकलाप अब लोग ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उनको सबको विश्वास पैदा हो रहा है। खास तौर पे एससी और एसटी के लोगों को तो आंख मूंद करके अब बहन जी के अलावा कोई दूसरी कोई शक्ति दिखाई नहीं दे रही है इस देश के अंदर। और जिस तरह से मैं लगातार बोल रहा था कि भाई हमें संविधान को बचाना, भारत के महान संविधान को बचाना हमारे सामने चुनौती है और उसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती ही है कि जो उसको बचा सकती है। तो आज उस मेरी उस बात को, हमारे उस कैंपेन को, अब की बार माया सरकार के उस कैंपेन को तमाम पूरे देश में तमाम एससी एसटी के लोग उसको लेकर के जा रहे हैं। और जो पुराने लोग भी जो चले गए थे किसी किसी डिप्रेशन में या गलत तरह के कुप्रचार से प्रभावित होकर के वो चले गए थे, वो मुझे फोन कर करके वो भी बात कर रहे हैं और नगीना से भी फोन आ रहे हैं, बिजनौर से, वो तमाम साथी, वो नौजवान, वो बुजुर्ग, वो तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ करे प्रचार में वो आ गए थे, लेकिन वो वापस लौट करके आ रहे हैं। और अब देखिए जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अब मनुवादियों की भी सांसें उखड़ती जा रही हैं। जिस तरीके से तीसरा मोहरा पिटा है, मनुवादियों का विभीषण जो पिटा है ये 21 तारीख को, तो अब उन्होंने एक चौथा अपना एक और विभीषण नंबर 4 ला करके रख दिया उन मनुवादियों ने। कल मैं देख रहा था कि वो विभीषण महाराष्ट्र से आकर के अब वो बहन जी को उल्टा पुल्टा बोल रहा है और मनुवादियों के शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि नामुमकिन है। वो भी अभी बहुत जल्दी पिट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो ये मनुवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनको पता चल गया है, खास तौर पे जनरल मीडिया को भी पता चल गया है, जो गोदी मीडिया थी, कि भाई प्रधानमंत्री बनने के बहन जी के पूर्ण चांस, पूर्ण उम्मीदें हो गई हैं। देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस तरीके से कल भिंड में, मध्य प्रदेश के भिंड में जबरदस्त पदयात्रा हुई है, हजारों लाखों की तादाद में वहां पर बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले वहां के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने उत्साहवर्धक एक रैली की है। वहां से सारे के सारे मनुवादियों के दिमाग झन्ना गए, उनको एक करंट लग गया कि ये बहुजन समाज पार्टी तो अब कुछ और करिश्मे की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से देश के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शक्ति में आए हैं, जिस तरीके से बहन जी ने पुराने नेतृत्व को बदल करके हरियाणा जैसे राज्यों में नौजवान 20-20, 22-22, 25-25 साल के नौजवानों के हाथ में प्रदेशों की कमान दी है, जिस तरीके से बहन जी ने मुखर रूप से और बिल्कुल सावधानी के साथ अपने इस मूवमेंट को जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया है, उससे एकदम से उम्मीदें जग गई हैं, बहुजन समाज की उम्मीदें हो गई हैं। और उस पीड़ित समाज की महिलाओं की, कर्मचारियों की, उन तमाम जनरल क्लास में भी जो उपेक्षित, पीड़ित, भूमिहीन, गरीब समाज हैं, उनकी भी उम्मीदें अब केवल और केवल बहन मायावती से आकर के टिक गई हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि 2024 में बहन कुमारी मायावती को हमने बनाना है प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए लोगों को पता चल गया है कि अगर इसकी जगह, बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस को भी लिया है, तो कांग्रेस भी देश को बेचेगी, क्योंकि वो निजीकरण की नीतियां तो इसकी कांग्रेस की लाई हुई है ना। वो आर्थिक नीतियां जो 1992 से लेकर के आज तक इस देश के एक एक मेहनतकश गरीब मजदूर, एससी एसटी, महिलाएं, उनके विरुद्ध जो वो नीतियां काम कर रही हैं, तो वो बीजेपी और कांग्रेस लगातार उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा के देश को बेच रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।